कहाँ से ये शादी करके वक्फ बोर्ड लाया क्या? अरे मिसाल दिया मैंने, आया क्या? कमाल की मिसाल दिया मैंने। मिसाल हाँ, ये इनका बाप का जागीर थोड़ी है, दहेज में लाया था वक्फ बोर्ड, इसका बाप का जागीर है। हाँ, देश की जागीर है, इसका बाप का जागीर है। बातें कर रहा है। अबे ना तुझे लेना ना देना, ना मैं तेरा मजहब का है तू मेरा, ना मेरा मजहब का है, ना तूने दान दिया, तेरा बाप का जागीर थोड़ी है वक्फ बोर्ड। देश की बाप की जागीर है, पूरे देश की जागीर है, पूरे देश की जागीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है, लोकसभा के अंदर 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बुला लिया गया है। साफ तौर पर आम जनता के बीच में है। जिस तरह से देखा, सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, वही मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें संशोधन होता है तो भैया कहीं ना कहीं वक्फ के जमीनों को छेड़छाड़ किया जाएगा। आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। पहले सही होगी कि तो एक कर लें, ये अपने पहले सही होगी कि ये कर लें, उस सिग्नेचर करेंगे तभी तो। नायडू, चंद्रबाबू नायडू जी सिग्नेचर करेंगे, चिराग पासवान करेंगे, जितना मांझी है वो भी करेंगे तब ना। चिराग पासवान जी है, क्या कहते हैं अभी नीतीश कुमार जी है, अगर वो करेंगे, सिग्नेचर करेंगे तभी ना। बिहार में वोट बैंक के एजेंडे पर ही चला रही है। जो आपको क्यों लग रहा है कि भाई एनडीए में जो लोग हैं वो मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे? ये तो कहीं से कहीं तक कोई मुद्दा ही नहीं मिला था तो दूसरी मुद्दा लेके आ ही गई है। हाँ, पहले कहाँ कोई ऐसी बात है? वोट कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है कोई मुद्दा नहीं। ये पब्लिक का ध्यान भटकाना है। जो बिहार से हमें सीट लाना है, उनका ये सोच है, ये बिहार में सीट नहीं होगा। बिहार में फुलबंद ये सोच रहे हम सरकार बना ले, ये सरकार नहीं बनने वाली है बिहार में ना। ये मुद्दा तब बन जाता ये भाई साहब, जब इनके घर पे कोई वक्फ बोर्ड वाले दावेदारी कर देते तब मुद्दा बन जाता। आपको नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड वाले कुछ अनर्गल कर रहे हैं? जहाँ देखो वहीं उठा के कह देते हैं कि हमारी जमीन है हमारी। ये कैसा न्याय है कि आपने कह दिया, दावे ठोक दिए तो उसको खाली कर दो? अरे कोई संविधान होना चाहिए। कोई पहले एनडीए में जो फूट पड़ी है उसे तो एकजुट करो भाई। पहले एनडीए में जब फूट हो जाएगी, जो भी होगी। नीतीश कुमार के 12 सांसद है, लग रहा है कि वो समर्थन अपना देंगे। देखो भैया, वो तो जो नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान हैं, ये सब मोदी के रूल को और मोदी के हर बयान को फॉलो करते हैं, मोदी को लाइक करते हैं। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लिए। नीतीश कुमार जो है मोदी जी के लिए अपना जो है जो विचारधारा है वो चेंज कर देंगे। चेंज नहीं करेंगे विचारधारा, तो देश के लिए वो चेंज करेंगे, मोदी के लिए क्यों करेंगे? देश के लिए चेंज करेंगे। इसके लिए फायदा क्या है वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड से फायदा ये है, आज फायदा की नहीं है, वो गलत तरीके से जमीनें जो ली गई हैं वो पहले सरकार खींचेगी। आपकी जमीनें ली गई भाई देश की तो है यार, देश की जमीन बात कर रहे हो कि हमारी बात कर रहे हो? आप देश की बात कर रहे हो। ये आजादी के टाइम जो है कब लिया गया था? जो आजादी, जो आंदोलन, जो आजादी जो हुई थी उस टाइम से जमीन थी। जमीनों पर जब लिया गया था, ये बता दो हमको। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ऐसी चीज बताना जो सार्वजनिक हो, जिसमें सबके बच्चे जाते हो। इसका फायदा पहले आप बताएं। हाँ, फायदा तो सरकार जब ले लेगी तो इस पे सार्वजनिक अस्पतालें बनाई जाएंगी, और उसके बाद सुनो मुल्ला जी, सार्वजनिक अस्पतालें बनाई जाएंगी, सार्वजनिक सारे स्कूल वगैरह बनाए जाएंगे। सारे नहीं है क्या? अभी स्कूल कॉलेज नहीं है क्या? तकलीफ हो जाएगी और बन जाएंगे। अभी तो किसने बनाया? 2500 स्कूल तो बंद कर दिए यूपी में, उसमें क्यों नहीं बोला इसने? अबे अनभक्ति मत करा कर। सुनो, मैंने स्कूल खोलना चाह रहा है यूपी में, 2500 स्कूल बंद कर दिया। वो किसने बंद करा था? राहुल गांधी ने बंद करा था। हमारा पीएम कौन है? भाई हमारा पीएम कौन है? मौलाना साहब सुनिए पहले बात सुनिए। अरे बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए पहले। बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। अब कहा जा रहा है कि समर्थन में भी जो है सरकार का ये फैसला है। अब ABCD पढ़ते हो? AB पढ़ते हो ना? ना A भी नहीं होगा और B भी नहीं होगा। संशोधन क्या होगा? अरे मेरे चीज, तुम कौन होते हो दवा करने वाला? तुम कौन होते हो? मेरे बच्चे पैदा मैंने कराऊं, मैं शिक्षा दूं उसको, चाहे उर्दू पढ़ाऊं, चाहे इंग्लिश पढ़ाऊं, चाहे हिंदी पढ़ाऊं या मूर्ख बनाऊं, मेरे मर्जी है, मेरे चीज है। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा? मगर ये अनभक लोग सरकार से सवाल नहीं पूछता। आपको 12-13 साल हो गया सरकार में बैठा हुआ, हमें सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना के दे रहे हो? मतलब आप चाहते हैं कि जो कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड पर अपना जागीर समझ के हथियार रखा है, उन्हीं लोगों के, इनकी बाप की जागीर थोड़ी है वक्फ बोर्ड जो बोल रहा है उसका। ये हमारा बाप की जागीर है, हमारे बाप की जागीर है।
मतलब इनको एक इंडिया से बाहर से लेके आए हैं बर्ड बोर्ड। भाई कमाल की बात है, बर्ड बोर्ड देने वाला ये देश है और देश कानून बनाता ही है, संशोधन करता ही है। बर्ड बोर्ड कहीं बाहर से लेके आए क्या? इसी देश ने बर्ड बोर्ड दिया है, उसमें जो कमियां उनकी संशोधन किया जा रहा है। मौलाना साहब जो नहीं करेंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ। लोकतंत्र है। अच्छा ये भाई, अरे घंटा दंड है, बेकार की बातें करते नहीं नहीं, लोकतंत्र पे गलत बात नहीं, नहीं गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गलत नहीं, गलत बात। मौलाना साहब गलत बात। लोकतंत्र की आपको भी इज्जत करनी होगी, हम भी करेंगे। इस देश का कोई भी नागरिक लोकतंत्र। लीजिए मेरा बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई ने 10,000 करोड़ जमीन, 10 बीघा जमीन जो भी है, ये मंदिर पे दान कर दिया। मंदिर का दान की जमीन है ना, मैं जाके बोलूं, ये टोपी वाला जाके बोले भाई तुमने जो दान करे है वो मेरे कहने से उसमें संशोधन करो, ये कर देगा? कर देगा? पूछना जरा। दिखाएंगे, दान करेंगे, कह देंगे, हमें दिखाएंगे सबूत, सबूत तो देंगे कि हमने दान किया। कहा जा रहा है कि एनडीए अपना बहुमत तो जुटा ले। एक बात बताओ, ये सरकार की बहुमत हो रही है क्या? बहुमत जिसकी होगी वो बिल पास करेगा। क्या सरकार बन रही है क्या? अगर वो पहले तो ये देखे विपक्ष में कितने हैं और पक्ष में कितने हैं। लग रहा है कि पक्ष में है, पक्ष में ज्यादा है, बहुमत आएगी, पास होगा। विपक्ष वाला बाइकआउट करेगा, ऐसे ही पास करे। तो पहले विपक्ष वाला को कि अंदर रहो, अंदर बाहर मत हो। नीतीश कुमार के एमपी जो है मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह, जाने दो बाहर। कोई भी बाहर जा रहेगा तो विरोध भी करेगा, जो बाहर ही आएगा वो विरोध क्या करेगा? जो बाहर जाएगा वो विरोध क्या करेगा? बात सुनिए, ये भाई ने तो जवाब दिया ही नहीं है, ना आपने इनसे जवाब लिया। मैंने इनसे बोला हूँ अगर आपने 100 बीघा दान कर दिया मंदिर पे, 100 बीघा दान कर दिया, अरे सुन तो लो यार, हम अपने बाप दादा करेंगे तो हम दिखाएंगे ना। सुनता ही नहीं कह देंगे दान दिया, सुन ले दान। ये कहाँ सुन रहा? ये भाई ने इन भाई को भगवान ने इतनी जमीन दे दिया, इतनी दौलत दे दिया, इस भाई ने 500 बीघा जमीन मंदिर पे दान कर दिया। ठीक है, आप दान कर दो, मंदिर की जमीन हो गया ना, अपना बेरेदारी सनातनी की जमीन हो गया। ठीक है, अगर मैं जाके इनको बोलूं मेरे हिसाब से इसमें हिस्सा करो, मेरे हिसाब से दान खैरात करो, कर देगा? कौन हिस्सा मांग रहा भाई? अरे अगर दान किया है तो कागज भी तो होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस बिल में, अच्छा एक मिनट मौलाना साहब आप भी मान लीजिए कि इस बिल में अगर संशोधन होता है, कल ये बिल पास होता है, तो इसका फायदा क्या होगा? पहले इनसे जानता हूँ फिर आपके पास। फायदा ये होगा, पोर्टल पे आएगी, ये भी जान सके कितनी कमाई हो रही है बर्ड बोर्ड की। 1 रुपया आज की न्यूज में भी देखो कितनी कमाई है, कोई नहीं देख सकता। आजकल ITR लग रही है हर चीज में। क्या बर्ड बोर्ड में ITR लग रहा है? इनको पता है कितनी कमाई हो रही है बर्ड बोर्ड की, कितनी संपत्ति है, क्या है। ये सार्वजनिक हो जाएगा, इनके भी फायदे हो गए क्या? कुछ लोग उस पर कब्जा कर रखा, कुछ लोग कब्जा कर रखे, इनके बर्ड बोर्ड वाले, सरकार का कब्जा नहीं है उस पर। कह रहे हैं भाई, इन्होंने तो बता दिया कि बिल पास होने का फायदा क्या है। अब आप बताइए फायदा और नुकसान। अच्छा अगर रह जाएगा तो ये पास हो जाता है तो क्या होगा? बताओ। पास हो जाएगा, इनका क्या मिलेगा? इनको क्या मिलेगा? पास इनको अरे सुन तो लो यार, पता हो जाएगा कि कितनी कमाई हो रही है, हमें उसी जरूरत से नहीं। खर्चा। अरे मेरे चीज है, जैसा चल रहा है चल रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? अरे हमें जानना कितनी कमाई हो रही है, यही दर्द है। आप तो सरकार से जान लेते ये हो। वक्फ बोर्ड का क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन जो अंबानी या अडानी को जो लाखों करोड़ों का जो दान दिया है गवर्नमेंट ने जनता के टैक्स के पैसे का, उस पे बिल आएगा क्या है? उस पे बिल आएगा? ITR निकालो, आपको भी मिलेगा। 20 लाख करोड़ अंबानी की कितनी कमाई हो रही है? ITR लाख करोड़ अंबानी को, अडानी को, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सारा अडानी को। वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, वो भी तो आना चाहिए। हाँ वो उस पर बात करेंगे, लेकिन बात वक्फ बोर्ड आने से फायदा होगा। मैंने पूछा कि फायदा होगा कि नुकसान हो। बिल देखिए, बोल तो रहा मैं। अगर बिल पास हो जाता है, अगर जनता को फायदा है तो पास करा लो। जनता को फायदा है, फायदा है जनता को, क्या मिलेगा? बहुत सही बात। घर मिल जाएगा, जनता को क्या मिल जाएगा? काम का माल है, तुझे मिल जाएगा। 15 लाख मिल जाएगा, 20 लाख क्या मिलेगा जनता को? अरे भाई पास कराने से क्या 15 करा लो ना, आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा है वो करा लो। अभी बर्ड बोर्ड जिस तरह के हैं, इनसे इनका क्या फायदा हो रहा है? इनसे पूछे। अरे हमारा फायदा मत सीधो, तुम्हारा जाएगा फायदा है। अरे भाई फायदा, कुछ लोग
जो बर बोर्ड जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड है मतलब वो कुछ लोग उसको पकड़ के धड़क के इनका इससे क्या फायदा है भाई, उसने कमाई क्या कर रहा है इनको भी जानकारी लेनी चाहिए। अरे आपने ए सुनो, रुक तो जाओ यार, रुक बने बात सुनो। क्या बर बोर्ड कहाँ से ये शादी करके बर बोर्ड लाया क्या? अरे मिसाल दिया मैंने, में आया क्या? कमाल की मिसाल दिया मैंने। मिसाल हाँ, ये इनका बाप का जागीर थोड़ी है, दहेज में लाया था बर बोर्ड। इसका बाप का जागीर है। हाँ, देश की जागीर चीज है, इसका बाप का जागीर है। बातें कर रहा है। अबे ना तुझे लेना ना देना, ना मैं तेरा मजहब का है तू मेरा, ना मेरा मजहब का है, ना तूने दान दिया, तेरा बाप का जागीर थोड़ी है बकबोर्ड। पूरे देश की बाप की जागीर है, पूरे देश की जागीर है, पूरे देश की जागीर है, पूरे देश की है। देश की जागीर इंडिया होगी। से बाहर बर बोर्ड नहीं है। एक बात बताइए हाँ बताइए। अजमेर शरीफ के जो मौलाना साहब है चिश्ती साहब, उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है तो सरकार जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम मतलब समुदाय के पक्ष में ही फैसला देगी और कुछ ना कुछ सोच कर ही बता। अच्छी बात है आपकी बात। सरकार का कोई बीच में ना बोले, कोई बीच में ना बोले मैडम सर। एक बात सुनिए, मंदिर के अंदर मुझे मेंबर बनाओगे? हाँ ना का जवाब बनाओगे? गोरखपुर मठ में है, जाके पता करो। पहली झूठ, पहले झूठ, पहले झूठ, पहले झूठ। बात सुनिए। अरे सर, बाबा जी ने क्या बोला? मदरसे में पढ़वाओ के कटमुल्ला बनाओगे। सुन लीजिए, बाबा जी अगर मठ में पढ़ रहा है, वो बाबा अगर साइंटिस्ट नहीं बना वो मेरे गलती है। बाबा जी अगर साइंटिस्ट नहीं बना गुरुकुल में पढ़ के, भाई उनको साइंटिस्ट में बनना चाहिए था। उनको नेता क्यों बनाओ? साइंटिस्ट बनना चाहिए ना। जब अगर मदरसे में मैं पढ़ के मैं कटमुल्ला बनूं, बाबा कह सकता है तो घुमाता नहीं मैं, तुम लोगों का मिर्ची लग जाता है। कड़वा बात बोलता तो मिर्ची लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो